respected students, 9th PTP मैथ्स के साथ आज आपका ट्यूटर आमिर खान दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और देखना है कि इसमें हमें ए से लेकर जे तक डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है। हमने ये फाइंड आउट करना है कि कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ इक्वल है। लेट्स हम जो है वो सबसे पहला मैट्रिक्स देखते हैं। पहला मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू है 3। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हम कौन सा मैट्रिक्स, उसकी जो वैल्यू है वो ए मैट्रिक्स से बिल्कुल इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, और यहाँ पे देखें सी जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू 5 - 2 है। अब हम इसके इक्वल रखेंगे ए के इक्वल सी को, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3 है। और डियर स्टूडेंट सी की वैल्यू देखें, सी की वैल्यू क्या है, 5 - 2 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। आप देखेंगे ये दोनों ए मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, लिहाजा ए जो है वो सी के बराबर है। इससे अगला हम मैट्रिक्स देखते हैं। इससे अगला मैट्रिक्स है हमारे पास बी। डियर स्टूडेंट्स, जो बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू 3 और 5 है। अब हम देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स, ये जो दिए गए मैट्रिक्स है वो बी के बराबर है, उसकी वैल्यू उसके बराबर है। सी मैट्रिक्स हमने ए के बराबर रखा था, वो सॉल्व हो गया। इसके अलावा डी मैट्रिक्स देखें, डी की वैल्यू यहाँ पे 5 और 3 है, लेकिन बी की वैल्यू 3 और 5 है। और कोई भी मैट्रिक्स ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू बी के बराबर हो, लिहाजा बी के इक्वल कोई भी मैट्रिक्स नहीं है। सी ए के बराबर है और ए सी के बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। इसके अलावा हम डी मैट्रिक्स देखते हैं। अब डियर स्टूडेंट देखें, डी की वैल्यू 5 और 3 है। अब हमने देखना है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू डी के बराबर है। डियर स्टूडेंट्स, ई मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू 4 0 6 2 है। एफ मैट्रिक्स की वैल्यू 2 और 6 है। जी मैट्रिक्स की वैल्यू 3 - 1 और 3 + 3 है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एच मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू 4 0 6 2 है। जे मैट्रिक्स की वैल्यू 2 + 2 2 + 4 2 - 2 2 + 4। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब यहाँ पर जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें ई मैट्रिक्स की वैल्यू 4 0 6 2 है। उसके अलावा जो हमारे पास एच मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू वो भी 4 0 6 2 है। और इसके अलावा जे मैट्रिक्स है, देखें डियर स्टूडेंट्स, जे मैट्रिक्स की वैल्यू है वो 2 + 2 है। 2 + 2 4 हो गए, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। फिर 2 - 2 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। 4 + 2 6, यहाँ पर भी 6। ई मैट्रिक्स में, एच मैट्रिक्स में यहाँ पर भी 6 है, और जे मैट्रिक्स में भी यहाँ पर 4 + 2 6 है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें 0 + 2 2 के बराबर आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो मैट्रिक्स हैं ई एच और जे, ये एक दूसरे के इक्वल है। अब इसके अलावा हमारे पास मैट्रिक्स रह गए एफ और जी। अब डियर स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पे एफ जी के इक्वल है। कैसे इक्वल है कि एफ की वैल्यू यहाँ पर हमें 2 रोज गिवन है और 1 कॉलम गिवन है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 और 6 है। यहाँ पर जी की वैल्यू 3 - 1 है। हम देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, 2 और 6। तो डियर स्टूडेंट, ये देखें यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 और 6 आ गई, और 3 - 1 2 और 3 + 3 6। इस तरह यहाँ पर देखेंगे ए मैट्रिक्स सी के बराबर है, ई एफ ई एच और जे एक दूसरे को इक्वल है, और एफ और जी मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन था हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो सबसे पहले हमने मैट्रिसेस अपने लिखे हुए थे, पहले क्वेश्चन हमने, अब हमने इसको कंपेयर करना है, मैच करना, देखना कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स से इक्वल है। तो ए मैट्रिक्स सी के बराबर था, ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 5 - 2 3, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। उसके अलावा हमारे पास जो मैट्रिक्स है ई एच और जे, ये एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पर देखें, इसमें जो पहली रो है उसका वैल्यू है 4 0, एच की भी 4 और 0 है। और अगर जे को हम सॉल्व करें तो यहाँ पर 2 + 2 4 आता है जो इन दोनों के बराबर है, और 2 - 2 0 है जो इसके बराबर है। इसके अलावा जे मैट्रिक्स एच और ई एच और जे की जो वैल्यूज हैं दूसरी रो में भी सेम है, 6 और 2 6 और 2 6 और 2। तो लिहाजा ए सी के इक्वल है, ई एच और जे एक दूसरे के इक्वल है, और एफ और जी एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के बाद आपने जो है वो मुझे कमेंट करना है कि आपको इसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई। अगर
कोई इश्यू होगा तो आपको ये क्वेश्चन दोबारा करवा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।